आज से 4000 साल पहले सिंधु घाटी में एक ऐसा शहर बसता था जो अपने समय से बहुत आगे था। मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब ही है मुर्दों का टीला। साल 1922 में जब यहां खुदाई शुरू हुई तो जमीन के नीचे से जो निकला उसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नींद उड़ा दी। शहर की सड़कों और सीढ़ियों पर दर्जनों इंसानी कंकाल बिखरे पड़े थे। कुछ कंकालों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे और किसी पलक झपकते ही आने वाली मौत ने पूरे शहर को एक ही सेकंड में खत्म कर दिया। वहां कोई हथियार नहीं मिला, हड्डियों पर किसी तलवार या तीर के कटने का कोई निशान नहीं था। तो फिर एक साथ इतने सारे लोग अचानक कैसे मारे गए? असली खौफनाक सच तब सामने आया जब आधुनिक मशीनों से उन कंकालों की जांच हुई। वैज्ञानिकों ने पाया कि उनमें से भयानक रेडिएशन यानी विकिरण निकल रहा था। वो कंकाल उतने ही रेडियो एक्टिव थे जितने साल 1945 में हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम के बाद के कंकाल थे। सिर्फ कंकाल ही नहीं, शहर के बीचों बीच एक ऐसा इलाका मिला जिसे धमाके का केंद्र कहा गया। वहां की मिट्टी और पत्थर पिघलकर काले कांच में बदल चुके थे। विज्ञान के मुताबिक मिट्टी को पिघलाकर कांच बनाने के लिए 1500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का तापमान चाहिए। इतना भयानक तापमान किसी आम आग या ज्वालामुखी से नहीं बन सकता। दुनिया में ऐसा कांच सिर्फ वहीं बनता है जहां कोई भयंकर परमाणु विस्फोट हुआ हो। लेकिन आज से 4000 साल पहले जब इंसान ने लोहे का ठीक से इस्तेमाल भी नहीं सीखा था, तब परमाणु बम किसके पास था? जब पश्चिमी वैज्ञानिकों को इसका कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की तरफ रुख किया। क्या महाभारत में जिस ब्रह्मास्त्र का जिक्र है वो महज कोई कल्पना नहीं बल्कि एक असली प्राचीन परमाणु हथियार था? क्या महाभारत में जिस ब्रह्मास्त्र का जिक्र है वो महज कोई कल्पना नहीं बल्कि एक असली प्राचीन परमाणु हथियार था? महाभारत में ब्रह्मास्त्र चलने के बाद के विनाश का जो वर्णन है वो आज के न्यूक्लियर रेडिएशन से हूबहू मिलता है। ग्रंथ में लिखा है, जब वो अस्त्र चला तो आसमान में 10,000 सूर्यों के बराबर तेज रोशनी हुई। भयानक गर्मी से पानी उबलने लगा। जो लोग उस धमाके से बच गए, कुछ ही दिनों में उनके बाल और नाखून झड़ने लगे। सारा खाना जहरीला हो गया। ये कोई चमत्कारिक कहानी नहीं बल्कि रेडिएशन से होने वाली बीमारी का एकदम सटीक वर्णन है। क्या हमारे पूर्वजों के पास हमसे भी ज्यादा एडवांस तकनीक थी? क्या उन्होंने खुद को किसी महाविनाशकारी हथियार से खत्म कर लिया था? मोहनजोदाड़ो की वो पिघली हुई रेडियो एक्टिव जमीन आज भी खामोशी से चीख रही है। शायद वो हमें चेतावनी दे रही है कि जिस विनाश की तरफ हम आज बढ़ रहे हैं वो विनाश ये दुनिया पहले भी देख चुकी है। द गैंगकृत के इस सफर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और सच की तलाश में हमारे साथ रहें।